नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आदर्श स्टडी 22 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी शिक्षण विधियाँ। हिंदी की शिक्षण विधियाँ हिंदी की शिक्षण विधियाँ और उनके प्रतिपादक वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और हर सब्जेक्ट में ये टॉपिक आपके काम आएगा, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, पर्यावरण हो, गणित हो। शिक्षण विधियाँ और उनके प्रतिपादक का 1% ज़रूर आता है। तो चलिए देर ना करते शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 विधि का नाम है मॉन्टेसरी विधि। विधि का नाम क्या है? मॉन्टेसरी विधि। और इसके जनक कौन है? जनक है मारिया मॉन्टेसरी। ये महिला है मारिया मॉन्टेसरी। विधि का नाम है मॉन्टेसरी विधि और जनक भी मारिया मॉन्टेसरी है। चलिए नेक्स्ट विधि करते हैं। नंबर 2 किंडर गार्डन, या इसको किंडर गार्टन भी बोला जाता है। किंडर गार्टन विधि। तो किंडर गार्टन विधि के जनक कौन है? जनक हो गए फ्रोबेल। किंडर गार्टन के जनक हो गए फ्रोबेल। चलिए नेक्स्ट नंबर 3 करते हैं, खेल विधि। नंबर 3 है खेल विधि या प्ले मेथड। प्ले मेथड के जनक कौन है? हेनरी कॉल्डवेल कुक। इसके जनक हो गए हेनरी कॉल्डवेल कुक। खेल विधि के जनक है हेनरी कॉल्डवेल कुक। चलिए नेक्स्ट है नंबर 4। नंबर 4 पर है डाल्टन विधि। डाल्टन विधि के जनक है हेलन पार्कहर्स्ट। डाल्टन विधि की जनक है हेलन पार्कहर्स्ट। ये भी महिला है, हेलन पार्कहर्स्ट। और काफ़ी इम्पोर्टेंट विधि है और कई बार एग्जाम में पूछी गई है, इसलिए इसको आप ज़रूर याद रखें। डाल्टन विधि जनक हो गई हेलन पार्कहर्स्ट। चलिए नेक्स्ट, अगर आपको इन विधियों की पीडीएफ चाहिए तो आप ज़रूर एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको इसकी पीडीएफ इशू कराऊंगा। चलिए नंबर 5 है पर्यटन विधि। नंबर 5 है पर्यटन विधि। इसके जनक हो गए हैं पेस्टोलॉजी। पर्यटन विधि के जनक कौन है? पेस्टोलॉजी। चलिए नेक्स्ट नंबर 6 खोज विधि। अब देखिए, खोज विधि का दूसरा नाम है ह्यूरिस्टिक विधि और इसी का तीसरा नाम है अन्वेषण विधि। खोज विधि, ह्यूरिस्टिक विधि या अन्वेषण विधि, तीनों में से कोई भी आ जाए तो उसके जनक कौन होंगे? आर्म स्ट्रॉन्ग। कौन होंगे? आर्म स्ट्रॉन्ग। मतलब जिसकी आर्म स्ट्रॉन्ग है, आर्म यानी भुजाएं, जिसकी भुजाएं स्ट्रॉन्ग है वो खोज करेगा। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। खोज विधि, ह्यूरिस्टिक विधि या अन्वेषण विधि, तीनों एक ही नाम है। ठीक है मित्रों, और इस विधि के जनक है आर्म स्ट्रॉन्ग। चलिए नेक्स्ट नंबर 7 प्रश्नोत्तर विधि या प्रश्नोत्तरी विधि, एक ही बात है और इसके जनक हैं सुकरात। इसके जनक कौन है? सुकरात। नंबर 8 विधि का नाम है प्रोजेक्ट विधि, प्रोजेक्ट मेथड, और इसके जनक है विलियम हेनरी किलपैट्रिक। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया एग्जाम में है ये क्वेश्चन कि भाई प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है? तो इसके जनक हो गए विलियम हेनरी किलपैट्रिक, या सिर्फ किलपैट्रिक मिल जाए तो भी प्रोजेक्ट विधि के जनक है किलपैट्रिक। चलिए नेक्स्ट नंबर 9 सिर्फ नाम और शिक्षण विधियों के नाम और उनके जनक के नाम में मैं आपको फटाफट करा रहा हूँ, बाकी विधियों का विश्लेषण अगले वीडियो में करूँगा। नंबर 9 है वैज्ञानिक विधि और इसके जनक है गुडवार स्केटस। वैज्ञानिक विधि के जनक कौन है? गुडवार स्केटस। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये नई विधि है, इसलिए आप इसको ज़रूर याद रखना। नंबर 10 विधि का नाम है समस्या समाधान विधि। विधि कौन सी है? समस्या समाधान विधि, और इसके जनक हैं सुकरात। समस्या समाधान विधि के जनक कौन है? सुकरात। चलिए नेक्स्ट नंबर 11 सूक्ष्म शिक्षण, या इंग्लिश में इसको बोला जाता है माइक्रो टीचिंग। कौन सी टीचिंग है? माइक्रो टीचिंग। तो इसके जनक हैं रॉबर्ट। सूक्ष्म शिक्षण विधि के जनक हैं रॉबर्ट। चलिए नेक्स्ट करते हैं नंबर 12 मूल्यांकन विधि, इवैल्यूएशन मेथड। कौन सा मेथड है? इवैल्यूएशन मेथड। इसके जनक है जे.एम. राइस। मूल्यांकन विधि के जनक हो गए जे.एम. राइस। चलिए नेक्स्ट नंबर 12 समस्या समाधान विधि, वापस आ गई सेम ही, और इसके जनक हो गए सुकरात। वो ऊपर अभी कराया था आपको।
चलिए नेक्स्ट, इकाई उपगम या इकाई विधि। इकाई उपगम या इकाई विधि एक ही नाम है और इसके जनक है H.C. मॉरिसन। ये भी महिला है, H.C. मॉरिसन। और ये क्वेश्चन रीट 2018 के पेपर में हिंदी की शिक्षण विधियों में पूछा गया है, तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और उससे पहले भी सीटेट में कई बार पूछा गया है। इकाई उपगम या इकाई विधि के जनक है H.C. मॉरिसन। चलिए नेक्स्ट करते हैं, विनेटिका विधि। विनेटिका विधि और इसके जनक है कार्ल्टन वासबर्न। ये वासबर्न लिखा है यहाँ पर, इसके जनक है कार्ल्टन वासबर्न। ठीक है मित्रों, विनेटिका विधि के जनक कौन हो गए? कार्ल्टन वासबर्न। जनक या प्रतिपादक एक ही नाम है, जनक या प्रतिपादक। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप एक बार कमेंट में ज़रूर बताना, मैं आपको इसकी पीडीएफ इशू करा दूंगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं, नंबर 16, डैक्रोली शिक्षण या डैक्रोली शिक्षण पद्धति। और इस विधि के जनक हैं डैक्रोली। विधि का नाम है वो उसके जनक के नाम पर ही दिया गया है, डैक्रोली शिक्षण, और जनक भी है डैक्रोली। चलिए नेक्स्ट, नंबर 17, ब्रेल पद्धति। और इसका तो आप सबको पता ही होगा, इसके जनक है लुइस ब्रेल। लुई लिखा है, लुई या लुइस ब्रेल कुछ भी मिल सकता है एग्जाम में, तो आप ध्यान रखना थोड़ा। तो ब्रेल पद्धति के जनक हो गए लुई ब्रेल या लुइस ब्रेल। नंबर 18, विधि का नाम है प्रक्रिया विधि। कौन सी विधि है? प्रक्रिया विधि। और इसके जनक है कमेनियस। प्रक्रिया विधि के जनक कौन है? कमेनियस। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रखना। प्रक्रिया विधि जनक हो गए कमेनियस। चलिए नेक्स्ट, नंबर 19, बेसिक शिक्षा पद्धति। बेसिक शिक्षा पद्धति या बुनियादी शिक्षा भी बोल सकते हैं, बुनियादी शिक्षा पद्धति। और इसके जनक है महात्मा गांधी। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कई बार यहाँ से प्रश्न आया है। बेसिक शिक्षा पद्धति या बुनियादी शिक्षा पद्धति के जनक कौन है? महात्मा गांधी। चलिए नेक्स्ट करते हैं, नंबर 20, समाज मिति विधि। कौन सी विधि है? समाज मिति विधि। और इसके जनक है एल मोरेनो। लिखा है यहाँ पर, पूरा नाम है J.L. मोरेनो। J.L. मोरेनो। समाज मिति विधि के जनक कौन हो गए? J.L. मोरेनो। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यह प्रश्न भी कई बार आ चुका है, तो इसको ज़रूर रट लेना। समाज मिति विधि जनक हो गए J.L. मोरेनो या एल मोरेनो। नंबर 21, विधि का नाम है आगमन विधि और जनक है इसके अरस्तु। ये तो आपको पता ही है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। विधि का नाम है आगमन विधि और इसके जनक हैं अरस्तु। नंबर 22, निगमन विधि। कौन सी विधि है? निगमन विधि। और इसके जनक हैं प्लेटो। निगमन विधि के जनक कौन है? प्लेटो। आगमन और निगमन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनको ज़रूर आप रट लेना। चलिए नेक्स्ट, 23, हर्बर्ट विधि। 23 पर है हर्बर्ट विधि। और हर्बर्ट विधि के जनक भी हैं हर्बर्ट। हर्बर्ट की पंचपदीय विधि होती है, पता है आपको। हर्बर्ट विधि के जनक कौन है? हर्बर्ट। नेक्स्ट करते हैं 24 विधि का नाम है प्रश्नावली विधि। वो थी प्रश्नोत्तरी विधि और प्रश्नावली विधि में काफ़ी फर्क है। तो प्रश्नावली विधि के जनक कौन है? इनके जनक हैं वुडवर्थ। प्रश्नावली विधि के जनक कौन है? वुडवर्थ। तो प्रश्नावली और प्रश्नोत्तरी में आप जरूर ध्यान रखना, यहाँ पर गड़बड़ मत कर देना। 25, विधि का नाम है संवाद विधि। कौन सी विधि है? संवाद विधि। और इसके जनक हैं प्लेटो। और प्लेटो अभी पीछे बताया था, निगमन विधि के भी जनक कौन है? प्लेटो है। तो संवाद विधि और निगमन विधि दोनों के जनक कौन हो गए? प्लेटो। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, संवाद विधि और निगमन विधि प्लेटो। नेक्स्ट करते हैं 26, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि या बाह्य अनुदेशन। अब देखिए, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन को ही बाह्य अनुदेशन कहा जाता है। और इसके जनक हैं B.F. स्किनर, जो कि हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी में B.F. स्किनर। तो ये विधि का नाम आप साइकोलॉजी में भी मिल सकता है और बाकी सब सब्जेक्ट की शिक्षण विधियों में भी मिल सकता है, तो इसको आप ज़रूर
याद करना। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि या इसी को कहते हैं बाह्य अनुदेशन विधि और इसके जनक है BF स्किनर। चलिए नेक्स्ट 27 क्या है, देखिए ऊपर था रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, यहाँ पर है शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि या आंतरिक अनुदेशन विधि, शाखीय या आंतरिक। ऊपर था रेखीय या बाह्य, यहाँ पर शाखीय या आंतरिक। तो देखिए इसके जनक हो गए नॉर्मन M क्राउडर है, या नॉर्मन A क्राउडर भी बोल सकते हैं, नॉर्मन M क्राउडर भी बोल सकते हैं। तो शाखीय के जनक है नॉर्मन और रेखीय के जनक है स्किनर। रेखीय हो गया बाह्य, शाखीय हो गया आंतरिक। ठीक है मित्रों, ज़रूर रट लेना, ज़रूर याद करना इसको। चलिए दोस्तों नेक्स्ट है अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन। ये तीसरा अनुदेशन है, तीसरा अभिक्रमित अनुदेशन है जिसका नाम है अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन और इसके जनक हैं थॉमस F गिलबर्ट। थॉमस F गिलबर्ट वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुदेशन है तीनों ही। 100% हर परीक्षा में इन तीनों अनुदेशन में से एक अनुदेशन पर जरूर प्रश्न आता है, तो आप इन तीनों को जरूर याद कर लेना, जरूर रट लेना। अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन के जनक है थॉमस F गिलबर्ट। चलिए नेक्स्ट। तो मित्रों आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करें और यदि आपको PDF चाहिए, यदि इन शिक्षण वीडियो की PDF चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर कमेंट करें, मैं आपको यहाँ से PDF दिला दूँगा। ठीक है मित्रों, बने रहिए हमारे चैनल पर और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब के बटन पर ज़रूर क्लिक कर दें और घंटी के आइकन को ज़रूर दबाएं। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।